शिवं शिवं नमस्कार। भारत में जब भी नदियों की बात आती है तो गंगा और यमुना के बाद नर्मदा का नाम सबसे ऊपर होता है। न जाने कितनी धार्मिक प्रथाओं को खुद में समेटे हुए ये खूबसूरत नदी सदियों से बहती जा रही है और अपना पवित्र जल दूसरों तक पहुंचा रही है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। पर्वतराज मैखल की पुत्री नर्मदा को रीवा के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप का सबसे प्रमुख और भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। विंध्य की पहाड़ियों में बसा अमरकंटक एक वन प्रदेश है। अमरकंटक को ही नर्मदा का उद्गम स्थल माना गया है और यह समुद्र तल से 3500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। संगमरमर की खूबसूरत संकरी घाटियों से बल खाती नर्मदा नरसिंहपुर होशंगाबाद की धरती को अभिस्पर्श करती खंडवा से गुजरते हुए महेश्वर के पास 8 किलोमीटर का सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है। भारत में चार नदियों को चार वेदों के रूप में माना गया है। गंगा को ऋग्वेद, यमुना को यजुर्वेद, सरस्वती को अथर्ववेद और नर्मदा को सामवेद। सामवेद कलाओं का प्रतीक है। रास्ते में नर्मदा नदी मंदार और दर्दी नामक प्रपातों को भी आकर्षक रूप देती है। तत्पश्चात महाराष्ट्र से होती हुई भड़ूच शहर की पश्चिम दिशा में खंभभात की खाड़ी में गिरकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। पुण्यदायिनी मां नर्मदा का जन्म दिवस प्रतिवर्ष माघ शुक्ल सप्तमी को नर्मदा जयंती महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से मां नर्मदा के दर्शन और पूजन मात्र से ही मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। नर्मदा की अधिकांश सहायक नदियां छोटी हैं और समकोण पर मिलती है। नर्मदा बेसिन देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3% यानी कि 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं और बर्नर नदी इसकी पहली बड़ी सहायक नदी है जो बाईं ओर से नर्मदा में मिलती है। कहते हैं कि नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहती है और ये इसकी जो खूबी है इसे सभी नदियों से अलग बनाती है।